हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन युवाओं के लिए है जिनका किसी छोटे मोटे क्रिमिनल केस में नाम है, लेकिन वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी में अप्लाई किया है या वो उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया है जो इसी से संबंधित है। वो क्या केस है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या किसी झूठे केस की जानकारी छिपाने पर नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। तो दोस्तों, ये सब जो है इस केस में मैं डिस्कस करूँगा। तो केस का जो नंबर है, सिविल अपील नंबर 3574 2022 का है। टाइटल है पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। और जो कोरम था, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अजय रस्तोगी एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने, डबल बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, ये जो है अपील थी, सिविल अपील एक दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ जो है वो जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिस्चार्ज के ऑर्डर को जो है वो अपहोल्ड किया था। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, तो उसको जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया। और उसमें जो ग्राउंड था, जो सेक्शन लगाई, उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो इशू किया था उसकी 1/2011 डेटेड 27/2/2011। और इसमें रूल था जो 67.2 ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल्स 1987। तो ये मैं पूरा आपको जो है केस के फैक्ट्स बताता हूँ कि क्या हुआ था कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कांस्टेबल की भर्तियाँ निकाली थी 2011 में। उसके लिए एक एडवर्टीज़मेंट दिया। जो एप्लायंट थे इसमें पवन कुमार, उसने कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और रिटन एग्जामिनेशन दिया। उसके बाद फिर उसका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ और ये सब क्लियर हो गए और उसके बाद उसकी जो है सिलेक्शन होगी कांस्टेबल के पोस्ट पे और वो ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, ही वॉज डिस्चार्ज बाय एन ऑर्डर ऑफ 24/4/2015। तो जब वो जो ट्रेनिंग कर रहा था तो तब जो है उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। एक ऑर्डर निकाला गया 24/4/2015 को इन वॉकिंग क्लोज 9F ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस। और इसमें जो क्लोज लगाई गई 9F जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस की थी और साथ में रूल 67.2 ऑफ RPF रूल्स, इसके तहत उसको जो है नौकरी से निकाल दिया। अब निकाला क्यों, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो जो एप्लायंट है पवन कुमार, उसने एक रिट पिटीशन फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये रिकॉर्ड पर आया कि एप्लायंट के खिलाफ सेक्शन 148, 149, 323, 506, 356 IPC का एक केस FIR दर्ज की गई थी उसके खिलाफ और 4 अप्रैल 2011 को। और चार्जशीट फाइल की गई 13/4/2011 को। और द चार्ज वाज फ्रेम्ड ऑन 7 जून 2011। और उस पर चार्ज जो फ्रेम किया गया वो 7 जुलाई 2011 को फ्रेम किया गया। एज इट वाज फॉल्स केस, क्योंकि ये एक फॉल्स केस था, झूठा केस था, उसके खिलाफ बनाया गया था अगेंस्ट हिम बाय द ही वाज ऑनरेबली एक्विटेड ऑन 12/8/2011। क्योंकि ये एक फॉल्स केस था, झूठा केस था उसके खिलाफ, मारपीट का, हुड़दंग का, घर में घुसने का। तो उस पर जो है उसको 12/8/2011 को उसको जो है जो एक्विट कर दिया, ऑनरेबली एक्विट किया, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया उसको। एंड दिस फैक्ट अकॉर्डिंग टू रेस्पोंडेंट, और रेस्पोंडेंट के अनुसार ये फैक्ट जो है
वाज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय हिम, ये फैक्ट उसने डिस्क्लोज नहीं किया। व्हेन ही फाइल्ड द अटेस्टेशन फॉर्म, जब उसने 27/5/2014 को नौकरी के लिए अपना अटेस्टेशन फॉर्म भरा तो उसने ये इंफॉर्मेशन नहीं बताई दैट ही वाज प्रोसिक्यूटेड एट वन स्टेज की जो है उस पर कभी मुकदमा चला है उस पर, एंड दिस बीइंग ए केस ऑफ सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन इन ए वेरिफिकेशन फॉर्म। और वेरिफिकेशन फॉर्म में इसको कहा गया कि आपने जो है मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस की है, अपने केस के बारे में नहीं बताया, तो इसलिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को, रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों अब बात आती है माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की, क्योंकि ये जो अपीलेंट है दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनडिस्प्यूटेबली कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ऑन द डेट व्हेन द एप्लीकेशन फॉर्म वाज फिल्ड बाय द अपीलेंट, कि अपीलेंट ने जब नौकरी के लिए आवेदन किया था, आवेदन फॉर्म भरा था, नो सच क्रिमिनल केस वाज आइदर इंस्टीट्यूटेड और पेंडिंग अगेंस्ट हिम, तो कोई भी क्रिमिनल केस उस पर ना चला हुआ था, ना उस पर जो है रजिस्टर किया गया था, ना वो उसके खिलाफ पेंडिंग था। सो नो सप्रेशन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इसलिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कोई सप्रेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन दबाई नहीं गई है, और सबमिशन ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन, और कोई भी इसमें फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट ए फॉल्स क्रिमिनल केस ऑफ ट्रिवियल नेचर, बहुत ही छोटे नेचर का, लड़ाई झगड़े का, मारपीट का एक ट्रिवियल केस, झूठा केस जो था वो अपीलेंट के खिलाफ दर्ज किया गया और 4/4/2011 को, एंड सिंस इट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड, क्योंकि ये केस झूठा था, इसके कोई जो है इसका बेस नहीं था कोई भी, एज मच बिफोर द चार्जशीट कुड बी फाइल्ड, इसलिए चार्जशीट होने से पहले ही इसमें जो डिफेंडेंट जो डिफेक्टो कंप्लेनेंट था, यानी कि जो शिकायत करता था इसमें केस में, सबमिटेड इज एफिडेविट, उसने अपना एफिडेविट सबमिट कर दिया 19/4/2011 को, दैट नो सच एलेज्ड इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस, कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई बातचीत नहीं हुई थी, एंड अंडर मिसकंसेप्शन, और गलती से एक कंप्लेंट वाज लॉज्ड, और गलती से जो है अपीलेंट के खिलाफ एक कंप्लेंट लॉज कर दी गई। द प्रोसिक्यूशन विटनेस डिड नॉट सपोर्ट केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस था यानी कि जो कंप्लेनेंट था उसने गवाही नहीं दी कोर्ट में, और उसने प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल के समय में, एंड फॉर दैट रीज़न ही वाज ऑनरेबली एक्विटेड ऑन 12/8/2011, और 12 अगस्त 2011 को जो अपीलेंट है उसको ऑनरेबली एक्विट कर दिया, बाइज्जती इस केस में बरी कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि अनफॉर्चुनेटली व्हेन द अपीलेंट फिल्ड फॉर्म एट ए लेटर स्टेज ऑन 27/5/2014, कि जब जो है अपीलेंट ने अपनी जो है फॉर्म भरा अटेस्टेशन फॉर्म 27/5/2014 को, सर्टन इन्फॉर्मेशन वर डिज़र्व टू बी डिस्क्लोज्ड, तो उसमें कॉलम बने होते हैं तो कि आपके खिलाफ कोई केस पहले चला है या आप अभी कभी किसी केस में अरेस्ट हुए हो, तो एंड इन द क्लोज 12A एंड 12B ऑफ द वेरिफिकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू रेस्पोंडेंट द अपीलेंट मेंशन्ड नो, यानी कि उसमें जो कॉलम लिखा होता है कि हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, कि क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमा चला है, FIR दर्ज हुई है, और हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है। तो अपीलेंट ने, पवन कुमार ने इन दोनों जगह पे भर दिया नो। तो ये जो है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेयर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर देयर इज ए कन्विक्शन और एक्विटेड हैज़ बीन
रिकॉर्डेड कि जो है अपीलेट ने सप्रेशन जो है ये लिखा है कि जो है उसको कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया गया है या उसको कभी अरेस्ट नहीं किया गया है, तो खाली इस बिना पर ये नौकरी से उसको बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक कि इसका पूरा केस के फैक्ट्स मंगवाए जाएं अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, कि क्या केस था, क्या एक्विटल हुआ है या कन्विक्शन हुआ है, केस के पूरे फैक्ट्स क्या थे, ये सब एग्जामिन करके तभी जो है किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि एक खाली जो है सप्रेशन का आप एक चार्ज लगाकर द एम्प्लॉई रिक्रूट इज़ नॉट टू बी टर्मिनेटेड, उसको नौकरी से टर्मिनेट नहीं किया जा सकता फ्रॉम सर्विस जस्ट बाय ए स्ट्रोक ऑफ पेन की आपने साइन कर दिए पेन से और जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि पूरा जो है फैक्ट्स को कंसीडर करके तभी कोई डिसीजन ऐसे केसों में लेना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि मेयर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फॉल्स इंफॉर्मेशन डज नॉट मीन दैट द एम्प्लॉयर कैन आर्बिट्ररली डिस्चार्ज टर्मिनेट द एम्प्लॉय फ्रॉम सर्विस, कि अगर मटेरियल या फॉल्स इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया गया है, दबाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो मनमाने तरीके से जो है एम्प्लॉई को बिना कुछ देखे समझे उसको नौकरी से बर्खास्त कर दे, टर्मिनेट कर दे। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएफ रूल्स के जो है रूल 52 का हवाला दिया है कि इट विल बी एन ऑब्लिगेशन अपॉन द अथॉरिटी, कि 52 के तहत अथॉरिटी पर ये ऑब्लिगेशन है टू एग्जामिन एज टू वेदर द रिक्रूट इज़ सूटेबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ द फोर्स, कि ये एक जिम्मेवारी है फोर्स की, आरपीएफ की, कि वो देखे अंडर रूल 52 के तहत कि क्या जिस व्यक्ति को उसका सिलेक्शन किया गया है वो फोर्स का मेंबर बनने के काबिल है या नहीं है, सूटेबल है, एंड विदाउट एप्रिसिएशन इन ए मैकेनिकल मैनर कंफर्म द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज की, और ये बिना देखे, बिना कुछ उसमें एग्ज़ामिन किए, खाली जो है मैकेनिकल मैनर में जो अपीलेंट है उसको नौकरी से निकाल दिया। तो इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि अपील सक्सीड्स, यानी कि अपीलेंट की, पवन कुमार की अपील जो है स्वीकार की जाती है, और जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच की जजमेंट और आरपीएफ का जो है डिस्चार्ज ऑर्डर, उन दोनों को सेटिसाइड किया जाता है, एंड द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रीइंस्टेट द अपीलेंट, और रेस्पोंडेंट्स को जो है ये आदेश दिया जाता है कि वो अपीलेंट को सर्विस में दोबारा ले कांस्टेबल के पद पे जिस पर उसका सिलेक्शन हुआ था।